हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम एएमसी सेक्टर यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं इससे रिलेटेड आपको दो ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेड के लिए पोटेंशियली एंड फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, वाई एएमसी स्टॉक्स विल राइज इन इंडिया। तो इसके पीछे कई रीजंस है जो रिसेंटली न्यूज़ में और आर्टिकल्स में पब्लिश किए गए हैं। तो चलिए एक एक करके उन सब आर्टिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स में अरुण कुमार, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है फंड्स इंडिया के, इनका कहना है द कैपिटल रिक्वायर टू ग्रो द एएमसी आफ्टर ए सर्टन स्केल इज़ वेरी लो, वेरी एसेट लाइट, एंड बेसिकली एमटीएम ग्रोज एट 10%. Let's say your salary is increased by 15 to 10%, so by nature it is a 15 to 20% growing industry. Again, the ROEs are very high, so structurally it is a good business to be in. तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि द एस आई पी कल्चर इज़ गेटिंग सेट इन इंडिया। मतलब कि लोग अभी एस आई पीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एफ डीज़ की तरफ नहीं। जिसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर हम 2016 में देखें तो मंथली एस आई पी यूज टू बी अराउंड 3000 करोड़ पर मंथ। नाउ इट इज़ क्लोज टू 15,000 करोड़ प्लस। सो इट इज़ एन इंस्टेंट ग्रोथ दैट वी आर सीइंग। A lot of new investors are coming, a lot of digital apps, investing has become very simple. तो अवेयरनेस तो अभी हर जगह पे है कि एस आई पीज़ में इन्वेस्ट करो, एफ डी से ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो दिस इज़ द पार्ट। द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स इकोसिस्टम इज़ ग्रेट। Say 10 to 15 years back, we need to explain what a mutual fund was, but now everybody knows what a mutual fund is. मतलब अभी किसी को बताना नहीं पड़ता कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये सबको पता है। ये तो हो गया एक पार्ट। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सेबी से रिलेटेड। तो रिसेंटली सेबी में एक मीटिंग हुई जहाँ पर एएमसी रिलेटेड कंपनीज़ के बारे में एक डिसीजन लिया गया है। तो ये डिसीजन क्या था? वो है इन द बोर्ड मीटिंग विच प्रपोज रिडक्शन इन एक्सपेंस रेशो हैज़ बिन डिफर्ड। तो एएमसीज़ के ऊपर जो भी रिडक्शन होने वाला था एक्सपेंस रेशो पर, वो जो डिसीजन है वो कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि पहले इसी चर्चे के कारण ये थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज में चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे एक फिक्स डिसीजन मिल गया है कि इनका जो एक्सपेंस रेशो पे जो कटौती होने वाला था वो सेबी ने कैंसिल कर दिया है। तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा एएमसी का जो भी सबसे बड़ा बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आता है, इसीलिए ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मानी जाती है। तो अब इन सब रीजंस के वजह से यहाँ पे हमें स्टॉक्स में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है। तो इसी से रिलेटेड दो ऐसे स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम अभी बन रहा है और आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए खरीद सकते हो। लेकिन देखो, मैं वार्निंग देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको फंडामेंटली और टेक्निकली ये चीज़ें समझ में आती है तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टॉक है एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। रिसेंटली ये भी काफ़ी चर्चा में था, स्पेशली एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक के मर्जर के बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक रैली देखने को मिला, जो कि काफ़ी बड़ा था एक्चुअली। अगर हम मार्च से देखें तो ये 67% का मूव था। तो अब कई लोग बोलेंगे कि इतना मूव होने के बाद अब ये स्टॉक शायद कंसोलिडेट करे या फिर रिटेस्ट करे और नीचे आ जाए, बट देखो, हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं होता है। तो कभी कभी देखो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क किए हैं। सो अगर हम देखें इसका लॉन्ग टर्म, तो यहाँ से यहाँ तक तो करीब लाइक 696 डेज। सो लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 3 सालों में इस स्टॉक ने 0% का रिटर्न दिया था। तो ये अप मूव यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे 3 साल में स्टॉक ने एक ब्रेकआउट नहीं दिया है, मतलब 0% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर इस लेवल को, इस 3 इयर्स के ब्रेकआउट को अगर ये देखो पास करता है, तो यहाँ पे हमें आने वाले टाइम में 24 to 30-40% का यहाँ पे अप मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट है। जब भी ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी रैली हमें देखने को मिलती है। सो इट्स स्टिल अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। और इसके अलावा एक दूसरा इम्पोर्टेंट एएमसी स्टॉक है आदित्य बिरला सन लाइफ। इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये स्टॉक अपने लोअर लोज बना के नीचे गिर रहा था। लेकिन रिसेंटली अभी यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना है। अगर आपको नहीं पता होगा तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में ऑब्वियसली जब कप एंड हैंडल का शेप बनता है और एक स्टॉक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक में अपवर्ड साइड की मूवमेंट मिलती है। अब इसमें एक शॉर्ट टर्म में हमें कितना परसेंटेज का हमें गेन मिल सकता है यह कैलकुलेट करना है।
तो हम इसका जो बेस लाइन है वहाँ से एकदम बॉटम लाइन तक एक परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, जो कि है 29% का ये डिप। तो सेम अगर हम रिवर्स करें 29% अप मूव, तो हमें एक 29% का यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो, ऐसा तो नहीं कि तुरंत आज आप स्टॉक ले लो और कल ये 29% हो जाए, ऐसा भी नहीं है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अभी पोजीशंस अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हो तो मे बी इन 8 मंथ्स, 1 ईयर्स और 1.5 ईयर्स ये स्टॉक आपको रिटर्न देगा। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग थोड़ा ऐसा ही काम करता है, कभी कभी आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली चांसेस है कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स में रैली काफ़ी तेज़ी से आती है। सो ज़्यादा भी वेट करने का काम नहीं पड़ेगा। सो ये थे वो दो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स, और इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा रिसेंटली अभी एक इंडिया और कनाडा का जो इशू चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक न्यूज़ है मिंट की, जहाँ पे ये कहता है रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैव सडनली बिकम सोर, दे आर अक्यूजिंग दैट देयर वाज हैंड ऑफ इंडिया इन किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। सो आपको क्या लगता है ये इंडिया के स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा या नहीं? इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में। सो सी यू गाइड, अंटिल नेक्स्ट टाइम।